अगर मैं ब्रह्म हूं और आप ब्रह्म हैं तो बताने का फायदा क्या है? तो क्यों प्रयास करेंगे भगवान जब पता ही कि भाई ये तो माया में है? अगर भेद देखना पड़ेगा तो उनको माया में आना पड़ेगा। तो जब ये भी माया में, भगवान ही माया में, तो कहा है ज्ञान। भाई दोनों समान रूप से ही तो कहा है ज्ञान। मान लीजिए जितना मुझे पता है उतना आपको प्रभु को पता है, तो क्या बताऊंगा मैं उनको? समझ में आया? ठीक। क्योंकि वे सत्य का अनुभव करते, अर्जुन को कदापि ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वे सत्य का अनुभव करते हुए अपने और अर्जुन के मत द्वैता को भ्रम जानेंगे। हाँ देखिए, कदापि ज्ञान नहीं देंगे क्योंकि वे सत्य का अनुभव करते हुए सत्य जान गए कि भाई अर्जुन और मेरे मध्य जो द्वैत दिख रहा है वो भ्रम है। अगर थोड़ा बहुत दिख भी रहा है तो माया है वो। मान लीजिए वो कहते भी थोड़ा बहुत दिख रहा है भाई, तो वो तो माया हो गया फिर। तो माया में क्यों जाएगा आगे? थोड़ा बहुत क्या दिख रहा है? मतलब भेद दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत भेद दिख भी रहा है उनको, भगवान जानते हैं कि तो माया है। वो जानता है कि भाई तो यहाँ तो पानी है ही नहीं, तो क्यों जाना उसके पीछे? समझ में आया? ठीक। नहीं भी आ रहा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि काटना कैसे है थ्योरी को। आगे पढ़ते हैं। मायावादी बाधित अनुवृत्ति के सिद्धांत को पदार्पित करते हैं, जिसके द्वारा, मतलब मायावादी बाधित अनुवृत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित मतलब कहते हैं ऐसा कि जिसके द्वारा वह एक जीवन मुक्त की अवस्था का वर्णन करते हैं, जो स्वयं तो द्वैत से परे होता है परंतु अन्यों को शिक्षा दे सकता है। यद्यपि शिक्षा देना यह द्वैता का कार्य है। मतलब बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि बाधित अनुवृत्ति के हिसाब से वो तो द्वैत से परे है, मतलब वो तो डुअलिटी को नहीं देख रहा है, वो तो अद्वैत देख रहा है, मतलब सबको समान देख रहा है। लेकिन शिक्षा देने का कार्य तो द्वैत का कार्य है, तो फिर वो माया में आ जाएगा। समझे? कौन कौन समझा? अरे सब क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसको समझ में आ भी रहा है, बड़ी कंफ्यूजिंग है कि मायावादी ये लोग ऐसे ही हैं, सब जगलरी करते हैं वर्ड्स का। किसको समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी, समझ में आ रहा है। ठीक है, आया बोल रहा है। ठीक, ठीक। आगे कि बढ़ो। प्रभु जी द्वैत क्या है? देखिए द्वैत मतलब दो, मतलब अलग अलग देख रहा है। अद्वैत मतलब खाली एक ब्राह्मण को ही देख रहा है बस। अद्वैत मतलब सिंगल, और द्वैत मतलब डुअलिटी, दो। मतलब यहाँ भगवान को द्वैत बोला जाए? नहीं, भगवान को बोला जा रहा है कि वो अद्वैत में स्थित है, वो सबको ब्राह्मण देख रहे हैं। तो जब सबको ब्राह्मण देख रहे हैं तो शिक्षा देंगे किसको? क्योंकि सब ब्राह्मण है। लेकिन वो मायावादी जो होते हैं वो कहते हैं बाधित अनुवृत्ति के हिसाब से भले ही भगवान अद्वैत में हो, सबको समान देख रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत द्वैत देख रहे हैं, और इसी जब थोड़ा बहुत द्वैत देख रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर भगवान थोड़ा बहुत द्वैत देखेंगे तो माया में आ गया ना फिर। ये पॉइंट है। इस सिद्धांत के अनुसार एक मुक्त आत्मा जब तक अपने शरीर को बनाए रखता है तब तक वह द्वैत का अनुभव करने के बाद भी एक प्रकार की बद्ध दृष्टि को बनाए रखता है। कुछ शेष अविद्या के कारण ऐसी बद्ध दृष्टि उसके अनुभव में बाधा नहीं देती। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ठीक ठीक ठीक, रुको रुको, एक पॉइंट और है। मायावादी कहते हैं कि जब तक शरीर रहेगा तब तक भले ही वो अद्वैत में हो, कुछ कुछ द्वैत भी रहेगा, और वो जो द्वैत होगा वो उसके अद्वैत में बाधा नहीं बनेगा। ठीक, फिर हो गया। परंतु अब काटेंगे, अब काटेंगे, देखते हैं। परंतु यद्यपि वह द्वैत के अनुभव के बाद भी कुछ काल के लिए ऐसी द्वैत दृष्टि रखता है, तो भी शिक्षा के कार्य के द्वारा द्वैतता में स्थित नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि द्वैता तो भ्रम है। अगर भले ही द्वैता उसको लगता हो, दिखता हो, लेकिन वो उसमें स्थित नहीं होगा कि वो तो भ्रम है ना। द्वैत तो ब्रह्म है, तो क्यों जाएगा उसमें? समझे? मान लीजिए सब एक है और मुझे अलग दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
इस कमरे में अंधेरा है, ठीक, और किसी को लाइट दिख रही है, तो उसको लोग यही कहेंगे ना, ये तो पागल है, किसी को उसको लाइट दिख रही है, कुछ अलग दिख रहा है, ठीक। और जब वो जानेगा कि सभी ब्रह्म हैं और मुझे अलग दिख रहा है, तो जाए क्यों उसमें? फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए अद्वैत में स्थित हूँ, मैं अपूर्व को ब्रह्मन देख रहा हूँ, खुशबू माता जी को ब्रह्मन देख रहा हूँ, सबको ब्रह्मन देख रहा हूँ, फिर भी कुछ कुछ मुझे लग रहा है द्वैत है, तो मैं उसमें क्यों जाऊं? क्योंकि मैं तो अभी उसमें से तो निकल के आया हूँ। द्वैत से निकल के ही तो अद्वैत में गया है, तो अगर द्वैत है भी तो उसको लगेगा कि अरे तो अभी भी मैं माया में ही हूँ, तो अद्वैत को और देखने का प्रयास करेगा, शिक्षा क्यों देगा वो? ठीक, तो ऑलरेडी माया में हो जाएगा। वो ऑलरेडी माया में, लेकिन वो कहता है ना कि माया में नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा बना रहता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि द्वैता तो ब्रह्म है, वो तो भ्रम है ना, ब्रह्म, ब्रह्म नहीं भ्रम है वो, तो हाँ भ्रम है, द्वैता तो भ्रम है उन लोगों के लिए जो अद्वैत है, उनको लगता है कि जो द्वैत दिख रहा है हमें, जो जो अलग अलग दिख रहा है, वो तो भ्रम है, वो तो है नहीं, जैसे पानी नहीं है, वैसे अलग अलग जो देख रहे हैं वो है नहीं, सब एक ही है। तो जब सब एक ही को सिद्धांत माना तो क्यों शिक्षा देगा वो? यह श्रीपाद रामानुजाचार्य का इस श्लोक में तर्क है। ये रामानुजाचार्य कहते हैं कि भाई भले ही आप कह रहे हो अद्वैत का अनुभव हो उसको, उसका भले ही अद्वैत का अनुभव हो और कुछ उसको द्वैत भी दिख रहा हो, लेकिन शिक्षा देने के लिए उसको द्वैत के प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, मतलब उसको प्रॉपर देखना पड़ेगा कि ये भैया माया में है, और जब वो देखेगा ये माया में है, तो खुद ही माया में अनुभव प्रयास खुद भी वो माया में आ जाएगा, क्योंकि जब वो मानेगा ना कि भाई जैसे मैं मानूं कि अपूर्व अलग है, मैं अलग हूं, तब तो ज्ञान दूंगा। अगर मुझे लगे कि मैं ब्रह्म हूँ और अपूर्व भी ब्रह्म ही है और अपूर्व भी है, ब्रह्म है अपूर्व, कैसे कैसे हो, ज्ञान दे नहीं पाऊंगा मैं, समझे? अगर मुझे शिक्षा देनी है तो मुझे दो इंडिविजुअल लोग लगेंगे कि भाई मैं श्रेयांश हूँ, ये अपूर्व है, तब मैं ज्ञान दे पाऊंगा, समझे? और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये अलग है, तो मुझे अरे ये तो ब्रह्म है मेरा, ये अलग है नहीं, तो ज्ञान कैसे देंगे हम? मान लीजिए मुझे लगे भी कि हाँ मैं अद्वैत में स्थित हूँ, मुझे लगे कि अरे ये तो अपूर्व है, अलग है, अरे ये तो ब्रह्म में है अभी भी, तो क्यों जाएगा उसको? देखिए शिक्षा देना है तो द्वैत देखना पड़ेगा, और इनके हिसाब से द्वैत ब्रह्म है, भ्रम है, भ्रम, इल्यूजन है, तो क्यों जाएगा उसमें? ये इतनी सिंपल सी इतनी बात हो रही है। शिक्षा देने के लिए दो लोग होने चाहिए, और वो लोग एक ही को मानते हैं कि सब ब्रह्म है, तो वो क्यों इस प्लेटफॉर्म पे, इल्यूजन प्लेटफॉर्म पे जाएगा वो? सिंपल सा फंडा ये है। शिक्षा देने की दो लोग की जरूरत पड़ेगी। अब दो लोग की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आना पड़ेगा भाई। हाँ, ये तो माया है। वेद में, और ये तो माया है, माया में शिक्षा कैसी? ठीक है। ये बड़ा ही जो है बलदेव विभूषण ने कैसे एकदम खतरनाक लिखा है, तो इसको समझना ही पड़ा। तो शास्त्र की शिक्षा से हम ये समझते हैं कि प्रस्तुत विषय वस्तु आत्मा और भगवान का अभेद ही है। देखिए अब क्या अब ये तीसरा तर्क है उनका, अबे मायावादी का तीसरा तर्क है, अभी तक दो तर्क हो चुके हैं, अभी तीसरा लास्ट तर्क है, टीका खत्म होने वाली है। तो जी एक बात कहनी थी, जो अभेद और भेद बता रहे हैं, अब क्या अभेद ब्रह्म को और भेद माया को बता रहे हैं क्या? हाँ, अभेद में क्या है कि वो सबको ब्रह्म देख रहा है, हाँ भाई, हाँ, और भेद में सबको माया देख रहा है। सबको माया देख रहा है। अब अगर ज्ञान देना पड़ेगा तो भेद में आना पड़ेगा, तो माया हो जाएगा। और अगर ब्रह्म में ही रह के उसको बताए तो ब्रह्म में तो जो है रहेगा नहीं। बस हरि बोल, हरि बोल, समझ में आ गया आपको, हरि बोल, ठीक है। अब ये जो है तीसरा आर्गुमेंट है मायावादियों का। वो लोग क्या कहते हैं? शास्त्र की शिक्षा से हम यह समझते हैं कि प्रस्तुत विषय वस्तु आत्मा और भगवान का अभेद ही है। मायावादी कहते हैं शास्त्र की शिक्षा से हम समझते ये है कि आत्मा परमात्मा या आत्मा भगवान एक है, ऐसा वो समझते हैं मायावादी लोग, क्योंकि शास्त्र के प्रवचन का उद्देश्य तभी है जब किसी अज्ञात वस्तु, अज्ञात विषय, अभेद का वर्णन हो। देखिए बहुत इलॉजिकल ये इनका आर्गुमेंट है। देखिए अभी क्या हो रहा है,
मुझे पता है मैं श्रेयांश हूँ, ये अपूर्व हैं, खुशबू माता जी अलग हैं, आयुषी माता जी अलग, सब लोग अलग-अलग बैठे हुए हैं। तो उनका कहना ये है कि भाई ये तो पता ही सब अलग-अलग है। ये तो ऑलरेडी पता है, तो शास्त्र क्यों पढ़ना? शास्त्र इसलिए पढ़ो कि कुछ अलग जानो कि जीव भगवान एक हैं, तब शास्त्र पढ़ेंगे, कुछ नया। इलॉजिकल है। समझ आ रहा है? हम लोग को तो दिख ही रहा है सब अलग-अलग है, तो काहे को शास्त्र पढ़ना? शास्त्र ऐसा कुछ पढ़ें कि भाई जीव और भगवान एक है, तब उसका मजा है शास्त्र पढ़ने का, कुछ नई बातें जानने को मिलेगी। ठीक? तो वो ये कह रहे हैं जब किसी अज्ञात विषय अभेद का वर्णन हो जिससे जीव को लाभ हो, और ऐसा विषय को बोलने का कोई लाभ नहीं जो पहले से पता हो। तो जब पहले से पता ही सब अलग अलग है तो क्या बोलना फिर उसको? काहे को शास्त्र पढ़ना? तो ऐसा कुछ शास्त्र में हो जो ऐसा कुछ ऐसा कुछ पता चले कि जीव भगवान एक है, तो है कुछ काम का, ऐसा मायावती कहते हैं। व्यवहारिक भेद और जिसको जानने से कोई लाभ नहीं होता। मतलब वो कह रहा है व्यवहारिक भेद को जानना है और बाकी जो जानना है उससे कोई लाभ नहीं होता। व्यवहारिक भेद हम लोगों ने देखा था पहले, देखा था। तो वही कह रहा है व्यवहारिक भेद जानो, बाकी इसको जानने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होता। अब फिर वो लोग कोट करते हैं, मायावादी लोग। तो ये मायावादी लोग भी कोट करते हैं, बस समझ कर रहना पड़ेगा। क्या बताएं, आज पढ़ाना पड़ रहा है गलत थ्योरी, लेकिन जब गलत जान जाएंगे तो सही जो है आपको एक पाएगा कि हाँ सही क्या है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी इसको पूरा परपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर ये पढ़ लेंगे तो खाली परपोर्ट पढ़ना रह जाएगा बस। तो श्रुतियों के वाक का यही अर्थ लेना चाहिए, जैसे अभद्यो वा एष प्रातर उद्यत अपः सायं प्रविशति। प्रातः सूर्य जल से उगता है और सायं को जल में डूब जाता है। यह वाक्य समान ज्ञान है, इस कारण से निरुपयोगी है। देखिए, सन को ऐसा देखा गया है, मोटा मोटा सन मान लीजिए पानी से उगता है और शाम को पानी में जाता है, दिखता है ऐसा। तो वो लोग कह रहे हैं कि जब पता ही है कि सूर्य जल से उगता है और शाम को डूबता है, तो क्या फायदा पढ़ने का शास्त्र? तो सामान्य ज्ञान है, ऐसे निरुपयोगी है, कोई फायदा नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? वो लोग कहते हैं तो सब पता ही है कि सन डूबता है और सन जल में नहीं डूबता है। पहली चीज तो ये, लेकिन वो कहते हैं कि मोटा मोटा यही है कि सूर्य जो है जल से उगता है, जल को जल में डूबता है। तो ये तो सामान्य ज्ञान है, तो सबको पता है, तो ये निरुपयोगी, कोई फायदा नहीं है इसका पढ़ने, क्योंकि सबको पता है। यह मोटा मोटा ज्ञान मात्र हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है ज्ञान है, परंतु हमें शास्त्र के द्वारा उस गंभीर ज्ञान की खोज करनी चाहिए। गंभीर वस्तु, मायावादी गंभीर, जो वस्तु हमें अज्ञात हो, ऐसा कुछ खोजे जो हमें पता ना हो पहले से। यथा आत्मा ही भगवान है, ये वो चाहते हैं कि ये पता चले। समझ रहे हैं पॉइंट? ये चाहते हैं आत्मा ही भगवान है, यह जगत माया है और हमारा अस्तित्व भी माया है। यह जगत माया है पूर्ण प्रभु, यह जगत माया है। भक्तों से थोड़ा पूछ लेते हैं तो क्या लगता है? माया नहीं भी और नहीं है भी और नहीं। कैसे तो यार तुम मायावादी बन गए? है भी नहीं भी, द्वैत भी देख रहे हैं, अद्वैत भी देख रहे हैं, क्या चक्कर है भाई? माया देवी का अच्छा लेकिन खुशबू माता जी ने कहा माया देवी, ठीक। हाँ वो कह सकते हैं, मतलब अगर डिवोटीज देखेंगे तो उसको ये माया की शक्ति, मतलब जो पावर देखेंगे, भगवान की पावर देखेंगे। भगवान की डिवोटी के लिए देखे तो एक सब कुछ जो भी माया है वो स्पेशलाइज हो सकती है, जो भी मटेरियल हो सकती है। तो एक तौर पे देखा जाए तो स्पेशलाइज हो सकता है, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। और अगर हम लोग ज्ञान में रहें तो ये कह सकते हैं कि हम लोग माया से। ठीक। अच्छा अच्छा माता जी क्या राय है इसमें? मुझे ये जगत माया हो ही नहीं सकती है। क्यों? अगर जगत माया है तो फिर जैसे भगवान भी अगर आए इस धरा पे अवतरित हुए तो वो भी माया में फिर आ गए। करेक्ट। लेकिन वो जी ये भी तो है कि उनका तो जन्म कर्म दिव्य है ना। तो क्या हुआ, जगत की बात हो रही, जगत माया है। ठीक, अच्छा माता जी ने अच्छा पॉइंट बोला। लेकिन यहाँ पे जो मायावादी कहते हैं जगत माया है, वो कहते हैं माया मतलब है ही नहीं।
वो इसको रेफर करते हैं कि जगत माया है, मतलब है ही नहीं, ये रियल में कुछ है ही नहीं, लेकिन ये है बट टेम्परेरी। ये भगवान की शक्ति है और ये टेम्परेरी है, लेकिन वो कहते हैं है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं है कुछ। और कहते हैं जो हमारा अस्तित्व भी है, जो हमारा अस्तित्व मतलब हमारा कौन इसमें रेफर कर रहा है मायावादी, कौन बताएगा? हमारा हमारा क्या रेफर हो रहा है? हमारा अस्तित्व, हमारा कौन कह रहा है? हमारा क्या कह रहे हैं वो लोग? और को तो नहीं कह हाँ, रहे वो हैं। लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा अस्तित्व, क्योंकि बॉडी। नहीं 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 नहीं, माया को बोल रहे हैं, वो आत्मा को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो, क्योंकि हम लोग माया के द्वारा काटे गए हैं, तो ये सब माया है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो माया है, हमें तो बस मिल जाना है जाके, तो ये है नहीं, समझे? हमारा अस्तित्व भी माया है, ये है नहीं, वास्तव में नहीं, हमें तो मिल जाना है ना। तो जो हमारा अस्तित्व दिख रहा है वो सब माया है, तो है ही नहीं कुछ। और भगवान भगवान भी वहां से आए हैं, कटे हुए आए, तो भगवान में जाके मिल जाएंगे, तो आत्मा आत्मा तो भगवान होगी वो तो। ये सब मायावादी और बहुत खतरनाक है, तो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं पढ़ा रहा हूँ कि मजबूरी, ठीक है। तो यह श्लोक वेदांत, और ये देख कितना इंटरेस्टिंग है, ये समझ में भी बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि ये सही है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप अलग है, आत्मा हमेशा से कृष्ण का दास है, आत्मा का स्वरूप है। तो ये सब चीजें सुन के भी जो है अंदर से लगता है कि क्या है ये सब, क्या बोरेंगे, क्योंकि आत्मा का जो रियल स्वरूप है वो कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण का दास है। तो इसीलिए जब ये सुनते भी हैं तो लगता है ये क्या बोरिंग है, कि गलत है ना। यह श्लोक वेदांत श्यामंतक 3.24 में वर्णित हुआ है। तो ये जो वेदांत श्यामंतक है, ये बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखी है, उसमें मायावादी को रिफ्यूट करते हैं वो। तो उसमें कह रहे हैं कि ये आर्गुमेंट लिया जाता है, यह एक मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव है मायावादियों का, क्योंकि श्रुतियां निश्चित रूप से भेद का वर्णन करती। देखिए, जो भी मायावादी बोलता है उसका शास्त्रों से कोई रेफरेंस होता ही नहीं, पहली बात तो ये। वो शास्त्रों के अपने हिसाब से उलझ बुलझ बना के पेश करते हैं, दिक्कत तो ये है, उनका शास्त्रों से कोई रेफरेंस आएगा ही नहीं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण जो है शास्त्रों को कोट कर रहे हैं प्रॉपर, कि श्रुतियों में भेद दिखाया गया है। पृथक आत्मानं प्रेरितारम च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन मृतत्वम एति। यह समझकर कि आत्मा और कर्म की प्रेरणा देने वाले भगवान दोनों भिन्न हैं, और इस प्रकार भगवत प्रीति प्राप्त करके जीव मृत्यु से मुक्त हो सकता है। तो जब उन्होंने कहा ना कि अरे क्या लाभ, पहले से पता ही क्या लाभ मिलेगा इसका पढ़ने का, तो ये बता रहे हैं ये लाभ है कि आत्मा और भगवान दोनों भिन्न है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये अज्ञात वस्तु नहीं है, ये नहीं कि सबको पता ही है, सबको नहीं पता है। बलदेव कोट कर रहा है, सबको नहीं पता है कि आत्मा और भगवान अलग अलग हैं, और इस प्रकार भगवत प्रीति प्राप्त करके, इस प्रकार भगवान का प्रेम प्राप्त करके जीव जो है मृत्यु से मुक्त हो सकता है, मतलब भगवान के धाम चला जाएगा, फिर वो कभी यहाँ नहीं आएगा। तो इसीलिए ये फायदा है पढ़ने का, कि जीव भगवान से भिन्न है और प्रेम कर सकता है भगवान से। तो देखिए, प्रेम तभी कर सकते हैं कि जब दो लोग अलग अलग होंगे भैया, जब दो लोग होंगे तभी प्रेम के एक्सचेंज होते हैं, समझ रहे हैं पॉइंट? तो प्रेम तभी होगा जब दो लोग होंगे। तो इसीलिए भगवान और जीव अलग अलग हैं, और भगवान का जीव प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम जा सकता है, मृत्यु से मुक्त हो सकता है। अच्छा, ये बात किसी को समझने में दिक्कत हुई? नहीं प्रभु जी। नो प्रभु जी। इसीलिए ये सिद्धांत सही, तुरंत समझ में आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई वो कुछ नहीं, वर्ड जगलरी, तुरंत समझ में आता है कि सही है, साक्षात प्रमाण। यस प्रभु जी, मायावादी लोग गोल गोल घुमा देते हाँ हैं। हाँ माता जी, ये तो बात सही है। तो जी, तो क्या मायावादी केवल ब्रह्म ज्योति पे ही ध्यान दे रहे हैं? हाँ, तो वो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में और ना, फिलामेंट ना, पे नहीं ना, जा रहे हैं, ना, जो ना, कुछ नहीं, 2.2 में बताया। कुछ नहीं। यह वाक्य आत्मा और भगवान के भेद के ज्ञान को जान लेने के लाभ को बताता है। तो अगर आप जैसे कह रहे थे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इतना बड़ा लाभ तो मिल रहा है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि यह व्यक्तिगत जीव, इंडिविजुअल जीव, फिर से रिपीट हो रहा है, इंडिविजुअल जीव, सब लोग अलग अलग हैं। देखिए, पहली बार फिर से श्लोक को याद करते हैं, ऐसा ना होगा कि इस टीका में फ्लो में श्लोक भूल गए हो। भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो और ये समस्त राजा ना रहे हो,
और ऐसा नहीं होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। तो व्यक्तिगत जीव की मुक्ति का वर्णन हो रहा है, मतलब जब जीव मुक्त भी हो जाएगा तो भगवान के धाम जाके रहेगा वो, उसकी इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी, वहां भगवान की सेवा करेगा। तो ये फायदा उसको बड़ा लाभ मिल रहा है इसका कि भगवान का प्रेम मिलेगा। ईश्वर और जीव के वर्णन भी आम लोगों के लिए अज्ञात विषय। अमृत क्या है? ये मेरे ख्याल से कोई वो है, वो कोई शास्त्र है, अमृतत्वमेति। ईश्वर और जीव के वर्णन भी आम लोगों के लिए अज्ञात विषय, मतलब लोगों को इतना भी नहीं पता है कि ईश्वर और जीव क्या है। लोग तो इतना भी, इससे भी अनजान है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि सबको पता ही है, सबको नहीं पता है। अज्ञात विषय है ईश्वर और जीव का वर्णन, क्योंकि वे ईश्वर के और जीव के विशिष्ट गुणों को परस्पर संबंधित करते हैं। क्यों अज्ञात विषय? क्योंकि जो है, जो ईश्वर का जो वो है गुण, वो लगाते हैं जीव पर, और जीव का लगाते हैं ईश्वर पर। वो समझे? वो लोग क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट, जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट वगैरह, अरे भगवान भगवान नहीं है और हम सभी कंट्रोलर हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, ये है वो है। तो जो इंडिपेंडेंट होने की क्वालिटी वो किसकी है? कृष्ण की। लेकिन लगाते हम पे हैं कि अरे हम सब इंडिपेंडेंट हैं, ये क्या है वो है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है, वो ना जीव के बारे में जानते हैं और ईश्वर के बारे में जानते नहीं है। और जब भगवान यहाँ आते भी हैं तो अपनी भौतिक बुद्धि लगाते हैं भगवान को समझने के लिए। तो ये पॉइंट है। तो मतलब वो मेटीरियल कंसेप्शन लगाते हैं भगवान को समझने के लिए। वो समझ नहीं पाते कि जैसे हम हैं वैसे भगवान नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि भगवान दिव्य हैं, प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं। लेकिन वो कहते हैं ना 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 ना, जो जो प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर होते हैं वो भगवान की रासलीला पे जंप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो रासलीला हुई है भगवान की, वो जैसे हम लोग में होती वैसे हुई है। वो तो समझ नहीं पाते, दिव्य लीला को समझ नहीं पाते, कितनी दिव्य है वो लीला, कितनी गुह्य है। तो इसीलिए जो ईश्वर और जीव का वो जो वर्णन है वो आम लोगों के लिए अज्ञात विषय ही है, उनको नहीं पता है। अब वो कंफ्यूज कर देते हैं, ईश्वर का गुण जीव में लगाएंगे और जीव का गुण ईश्वर में लगाएंगे। मुझे ऐसा तो नहीं कि इसी कंफ्यूजन के कारण, दिव्य होने के कारण मायावादी कह देते हैं सब एक है। नहीं, मायावादी को तो देश होता है भगवान से, मानना नहीं चाहते हैं। पॉइंट ये है। ये साइंटिस्ट के लिए है। हाँ, ये मतलब आम, इसलिए कहा आम लोगों के लिए ज्ञात विषय। प्रभु और जीव के परस्पर विपरीत गुणों का, प्रभु और जीव के परस्पर विपरीत गुणों को यथा विभूता और लघुता, मतलब भगवान विभू हैं, महान हैं, हम लोग लघु हैं, छोटे हैं। स्वामित्व और सेवकत्व, भगवान स्वामी हैं, हम लोग सेवक हैं, इत्यादि को केवल शास्त्र के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अर्चना माता जी, हरि बोल। माता जी आपको प्रभु पता, जी, माता जी आपको पता था कि आप कृष्ण की दास हैं पहले? नहीं प्रभु जी, किसने बताया माता जी, कहाँ से पता चला आपको? शिला प्रभुपाद की बुक पढ़कर। मतलब शास्त्र से? हाँ। ठीक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु। यस जी। आप प्रभु जी, आपका साइज क्या है, आत्मा का साइज क्या होता है? 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर होता ठीक, ये किसने बताया आपको? है, शास्त्र से पता चला। ठीक। तो जो भी, जो विभुता लघुता और स्वामित्व और सेवकत्व का जो स्वभाव है, जो गुण है, वो शास्त्र पढ़ के ही समझ सकते हैं। और ये क्लियर है, सबके साथ ऐसा हुआ है। इसके अलावा इस अभेद के सिद्धांत के परिणामों की स्वीकृति नहीं होने के कारण अभेद ज्ञान का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो अभेद का सिद्धांत है उसका कोई परिणाम नहीं है, उसका कोई शास्त्रीय रेफरेंस नहीं है, इसीलिए उससे ज्ञान का कोई, मतलब ज्ञान का कोई वो नहीं है, मूल्य नहीं है, वो वेस्ट है। जैसे वो लोग कहते हैं कि जो जो हम वो कहते हैं कि जो ईश्वर और जीव में भेद है वो सब जानते हैं, तो ये निरर्थक है। लेकिन वो ये बता रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि जो अभेद का सिद्धांत है उसका शास्त्रीय रेफरेंस नहीं, उसकी कोई स्वीकृति नहीं है, इसीलिए उसका कोई प्रमाण, उसका कोई परिणाम भी नहीं होता है, वो सब बेकार है। तो बिल्कुल भी नहीं है, अभेद ज्ञान का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं? आगे बढ़, जिस अभेद को अद्वैतवादी वर्तमान में अज्ञात कहते हैं वह वस्तुतः अज्ञेय है। इसको समझते हुए खत्म होने वाला है मेरे ख्याल से। हाँ, बस खत्म होने वाला है, इसको पढ़ लेते हैं। जिस अभेद को अद्वैतवादी वर्तमान में अज्ञात कहते हैं वह वस्तुतः अज्ञेय है।
क्योंकि वस्तुतः उसका अस्तित्व नहीं होता जैसे खरगोश के सींग, इसलिए ऐसा फल निरर्थक है। हाँ आयुषी माता जी। यस प्रभु जी। माता जी खरगोश की सींग देखी है आपने? नहीं। अरे माता जी होगी, आपने देखा नहीं होगा शायद। होती है नहीं होती? नहीं होती है। ठीक है माता जी, थैंक यू। वही बता रहे हैं कि जो इनका जो रिजल्ट है वो खरगोश के सींग के बराबर है, जो होता ही नहीं है। समझ रहे हैं पॉइंट? तो देखिए अज्ञेय का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीन चीजें होती हैं। ज्ञाता मतलब जो जानता है, ज्ञेय मतलब जो जानने वाली वस्तु है, और ज्ञान मतलब जिससे वो जाना है। ठीक। ज्ञान शक्ति जो होती है वो उसमें ये होता है कि मैं हूं, मैं लोगों से भिन्न हूं और मेरा अस्तित्व है। ठीक। और वो उस भिन्नता को अनुभव करता है। समझते हैं इसको? अर्चना माता जी आप हैं कि नहीं है? हूँ प्रभु जी। क्या क्या आप मैं हूं? नहीं, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। ठीक है माता जी, हरी बोल हरी बोल। ठीक है माता जी, इसको समझते हैं, समझते हैं ध्यान से। अच्छा अपूर्व प्रभु बताइए, ये लैपटॉप दिख रहा है? यस लैपटॉप है कि नहीं है? हाँ, कैसे पता? दिख रहा है। ठीक। लैपटॉप में वो दिख रहा है? नहीं बता रही, बता नहीं रही। इसमें वो जी जीव नहीं है। ठीक, वो सिद्धांत में ले लिया, थोड़ा कवर कर लिया याद दिलाने के लिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए जैसे अपूर्व प्रभु जी को पता है कि ये लैपटॉप है, ठीक, तो लैपटॉप हो गया ज्ञाता, जिसको प्रभु जी ने जाना। अपूर्व प्रभु जी ने इसको जाना, ये ज्ञेय है जिसको जाना। प्रभु जी ने जाना तो ये ज्ञाता है, प्रभु जी ज्ञाता हुए। ये लैपटॉप है, ये ज्ञान है। ये लैपटॉप है, अर्चना माता जी हैं, ये ज्ञान है। ठीक। अर्चना माता जी भिन्न है, ये जानती है ये। ठीक है, तो उसमें समझते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि लैपटॉप है, ये हो गया ज्ञाता, इसको इसको प्रभु जी ने जाना। और प्रभु जी ने ये सॉरी ये लैपटॉप गे हो गया। ये हाँ लैपटॉप गे हो गया, जिसको प्रभु जी ने जाना। प्रभु जी ज्ञाता हो गए, और जाना कि ये लैपटॉप है, ज्ञान हो गई। तो वैसे ही ब्रह्म में जो होता है, ब्रह्म में ना तो कोई चीज जानी जाती है, ना कोई ज्ञाता होता है, और ना कोई भिन्नता होती है। ठीक। अज्ञेय है वो, वह वस्तुतः अज्ञेय है, मतलब उसको जान ही नहीं सकते हम लोग। तो ब्रह्म है, उसको जान नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा फल निरर्थक है। अब देखिए कितना सूक्ष्म पॉइंट है। अद्वैतवादियों का ऐसा मत है कि वह एक निराकार ब्रह्म है जिसमें कोई रूप और गुण नहीं, वह शुद्ध चेतन मात्र है, बस चेतना है। वह चेतन स्वयं या अन्य वस्तु को नहीं जान सकती, क्योंकि कोई ज्ञाता नहीं, क्योंकि कुछ जानने के लिए ही नहीं है। कोई ज्ञाता ही नहीं और कोई ज्ञेय ही नहीं जिसको जाना जाए। और किसी प्रकार का ज्ञान ब्रह्म को परिवर्तित कर देगा, और किसी प्रकार का जो ज्ञान भी होगा, तुम्हारा कोई ज्ञान हुआ भी, तो ब्रह्म को परिवर्तित कर देगा। मतलब वो जान जाएगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं। अगर ये तीन चीजें हुई मान लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि लैपटॉप ब्रह्म है, तो मैंने जाना क्या, वो वही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, लेकिन जानने के लिए अलग होना चाहिए। तो अगर ये तीन चीजें हुई तो वो ब्रह्म ही नहीं रहेगा। अतः यह चेतन केवल नाम मात्र ही है, मात्र की है, और यह जड़ पदार्थ का भिन्न, और ये जड़ पदार्थ से भिन्न नहीं है। मतलब जो ये मायावादी थ्योरी को जानेगा वो जड़ हो जाएगा। समझे? जड़ में ना कोई ज्ञाता होता है, ना ज्ञान होता है, ना ज्ञेय होता है। तो जो इस थ्योरी को पढ़ेगा वो जड़ हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, जानना क्या है, किसको जानना है, क्या ज्ञाता है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो जड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं मायावादी भाष सुन ले होए सर्वनाश, क्योंकि वो जड़ हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। इसीलिए जब वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नया बताओ जो हमें जाना नहीं है, जाना नहीं है शास्त्रों से, तो नया क्या बताएं? नया है ही नहीं कुछ। जो तुम कह रहे हो उसे तुम जड़ ही बनोगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोगों को भगवान को जानना है, तो भगवान हो गए,
गे, जिससे हमने भगवान को जाना वो हो गया ज्ञान, और हम लोग हो गए ज्ञाता। ये फिलहाल आएगा 13 चैप्टर में आएगा ये। ज्ञाता क्या है, वो पूछता है अर्जुन। तो इस प्रकार जीव और भगवान में वास्तविक भेद स्थापित हुआ। इसीलिए ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के हिसाब से भी जीव और भगवान में वास्तविक भेद स्थापित हो गया, मतलब भेद है। ठीक। अब भक्ति वेदांत तात्पर्य कल देखेंगे, बहुत हैवी हो गया है, मेरे ख्याल से 1.25 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, तो लोग कल लेंगे। जिसको कुछ नहीं समझ में आया हो तो भाई व्हाट्सएप है ही है, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, और उसको एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो फिर समझ में सब निकल जाएगा। क्योंकि वैसे भी थ्योरी गलत ही है, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ किसको डिफीट करना कैसे। Hence proved प्रभु जी, जी भगवान अलग अलग है। यही है ही, प्रूव नहीं करना था, ये तो है ही है, लेकिन बस समझाने के लिए कि लोग कितने, और स्पेशली इंडिया में ही चलता है। आप कहीं भी सुनेंगे आस्था वगैरह या जो भी संस्कार वगैरह जो आते हैं, जितने भी स्वामी वही कहते हैं बस लीन होना है, सब एक है, सब एक है। तो इसीलिए हमें एक बताता हूँ इंसिडेंस प्रभुपाद जी के गुरु जी का। तो प्रभुपाद जी के जो गुरु थे वो एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो कुछ मायावादी वहां पे आए, और प्रभुपाद जी के जो गुरु के शिष्य थे वो कीर्तन कर रहे थे। तो मायावादियों ने कहा, अरे क्या कीर्तन करते हो, किसका कीर्तन कर रहे हो, सब एक है, कीर्तन वितन से कुछ नहीं, सब एक है। तो प्रभुपाद जी के गुरु ने कहा कि जो ठंड का समय था, तो प्रभुपाद जी के गुरु ने उस मायावादी से कहा कि जो थोड़ा शॉल दे दो, थोड़ा शॉल दे दो, थोड़ा सा ओढ़ेंगे हम, फिर जब स्टेशन आ जाएगा तुम जब उतरोगे तो मैं वापस कर दूंगा तुम्हें। तो प्रभुपाद जी के गुरु जी ने शॉल ले ली, और फिर क्या हुआ कि फिर स्टेशन आ गया उसका, मायावादी का। तो मायावादी ने कहा कि मायावादी ने कहा शॉल चाहिए मुझे। तो कहा शॉल क्या करोगे लेके। तो कहा नहीं नहीं शॉल चाहिए, जो जरूरी है, ठंड बहुत है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ये शॉल है मान लीजिए, तो उन्होंने यहाँ से एक धागा निकाला, जो तोड़ा, कहा लो। कहा ये क्या है, सब एक है, शॉल धागा सब एक है, धागे को ओढ़ो। ऐसे जो है मायावादी जो थ्योरी है वो गलत है, और बहुत आचार्यों ने प्रूव भी किया इसको गलत। तो पॉइंट क्या है, समझना ये है कि मायावादी थ्योरी को कैसे खंडन करना है। और हम लोग अब कल मिलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।